गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य देव हृदय सम्राट खटखटवासी प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री संत समाज, इनके भी श्री चरणों में नमन है। बहुत ही सुंदर वातावरण है और ऐसे लग रहा है कि इस शिव मानस मंदिर के अंदर श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ है। निराकार प्रभु वो निराकार हैं, वो साकार रूप धारण करके हमारे बीच आते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे शीशा मत समझना, मुझे फोटो मत समझना, मैं साक्षात हूं। और जहां उनकी आरती विनती होती है नित्य नियम से, तो श्री गुरु महाराज जी के ये श्री मुख वाक्य हैं कि हम वहां पर साक्षात हो जाते हैं। तो आज ऐसे लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, बैठे तो वो हुए हैं, लेकिन अपनी अपनी नजर की बात है। आज अवतार है का यहां पर वो निराकार प्रभु हैं और कैसे आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं। निराकार से साकार हो गया, साकार में फुर्सत उठी तो दो चार हो गया, दो चारों की पैदाइश ये सारा संसार हो गया। संसार जब दुखों में फंसा तो अंधकार हो गया, इसी अंधकार को मिटाने के लिए मेरे नंगली वाले का अवतार हो गया, मेरे छपरा वाले का अवतार हो गया। उनका अवतार ऐसे होता है, वो हमारे लिए आते हैं। हम कहते हैं ना, परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना। वो परमार्थ करने के लिए आते हैं, वो परोपकार करने के लिए आते हैं, वो दया करने के लिए आते हैं, वो करुणा करने के लिए आते हैं, वो रहमत बरसाते हैं। तो ऐसे ही आज यहाँ रहमत बरस रही है, आप दर्शन कर रहे हो। गलियों का हूं आशिक, तू एक नगीना है और तेरी नजरों से हमने जाम पीना है। उनकी नजरें महखाना है, तूने महखाना अपनी आंखों में बसा रखा है और होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। तो उनके आशिकों की बात कर रहा हूं। श्री गुरु महाराज जी भगवान और उनके हजारों संत और मुख्य संत उनकी बात कर रहा हूं मैं। श्री गुरु महाराज जी ने आशिक कहा, हनुमान कहा श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी को कि ये मेरा आशिक है। और आशिकों की बात निराली होती है, वो अपने घर में नहीं रहते, वो फिर सारी सृष्टि उनका घर हो जाती है। वो घर बार छोड़ के श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में रहते हैं। इश्क और आशिक की बात है। पंजाबी का एक शेर है कि इश्क ते अग दा सेक है वखरा, इश्क दा सेक वधेरा, अग तां साड़े कख ते काने, इश्क साड़े दिल मेरा, अग दा दारू मी गुलाम फरीदा ओ घर कदे ना वसदे, जिथे इश्क ने लाया डेरा, जिथे इश्क ने। इन सभी के दिलों के अंदर श्री गुरु महाराज जी का इश्क भरा हुआ था। एक बार श्री गुरु महाराज जी अपने हुजरे से, अपने कमरे से, अपने जहां इबादत करते थे वहां से बाहर आकर के धूप में बैठते थे और धूप वहां पे थोड़ी लेट आती थी। सामने एक मकान था, वो सूरज के सामने आ जाता था और श्री गुरु महाराज जी को धूप लगती नहीं थी, बहुत लेट आते थे। तो ये श्री गुरु महाराज जी ने एक बार ये चर्चा की और स्वामी परम ज्ञानानंद जी सुन रहे थे। और जब उन्होंने सुना तो रातों रात उन्होंने सभी संतों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐसे श्री गुरु महाराज जी लेट हो जाते हैं, उनको धूप चाहिए, लेकिन धूप मिलती नहीं है, लेट मिलती है। तो क्या किया, रातों रात सभी संतों ने वो मकान तोड़ दिया। और सुबह श्री गुरु महाराज जी को स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी आपका आसन लग गया है, बाहर आप आइए, धूप आ गई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि धूप कहां से आई। तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी आप आइए। तो श्री गुरु महाराज जी बाहर आए, आसन पर बैठे, धूप आई, बड़े खुश हुए, लेकिन सामने देखा कि मकान नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, कहते ये जरूर परम जी की लीला है, परम जी ने ये किया है। बुलाया परम ज्ञानानंद स्वामी जी को, कहा कि मकान कहां गया। तो श्री गुरु महाराज जी को बोला स्वामी परम ज्ञानानंद जी, श्री गुरु महाराज जी ये आपके धूप के और आपके बीच बाधा बन रहा था, रुकावट बन रहा था, और जो आपके बीच में आ जाता है हम उसे तोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे श्री स्वामी का प्रेम क्या है, परिभाषा दो प्रेम की। तो सभी संतों ने अपने अपने ढंग से प्रेम की परिभाषा दी। जब स्वामी
निजात्मानंद जी की बारी आई, वो खड़े हो गए, उनकी आंखें झर 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 आंसू बहाती रही, आंसू बहाती रही। दूसरे संतों ने कहा कि इनको नहीं पता प्रेम क्या है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन मुख से कहा कि भैया, प्रेम की परिभाषा तो यही है। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट प्रगट होए, जो मुख से ना बोल सके तो नैन देते हैं रोए। तो नैन देते हैं, नैनों के माध्यम से जब प्रेम झलकता है तो शब्द मौन होते हैं, गौन हो जाते हैं। स्वामी विचार आत्मानंद जी महाराज जी, उनके आशिक, अपनी संगत को बिठाया, कहा कि आज से दूसरे तीसरे दिन मैंने शरीर छोड़ना है, दिल्ली के अंदर मेरे साथ चलो। वहां से गए संगत के लोग और पद्म आसन लगाया स्वामी विचार आत्मानंद जी महाराज जी ने, जिनको श्री गुरु महाराज जी ने जज के रूप में दर्शन दिए थे, उनको केस से बरी कर दिया था। तो वो पद्मासन लगाकर बैठे, एक भक्त को बोला कि मेरी पीठ पर अपना घुटना टेक दो, मैं प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को यहां इकट्ठा करूंगा और मेरी खोपड़ी फट जाएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और ऐसा ही किया। सारी संगत बैठी है, स्वामी विचार आत्मानंद जी ने पद्मासन लगाया, सारे श्वासों को यहां इकट्ठा किया और उनकी जो खोपड़ी थी फट गई थी, आत्मा वहां से निकास वहां से हो गया था। तो ऐसे ऐसे उनके हीरे, जिनको हम भगवान कहते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने तो आगरा के अंदर इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि वो तपस्या हमारे लिए दवा का काम कर रही है। कज़ा को इतना बांधा कि अदा बना दिया, कि वो तपस्या दवा बन गई। लाखों जीवों की दुख मिटते हैं आगरा तपोभूमि की उस विभूति से, श्री नंगली दरबार की चरण धूलि से, श्री गुरु महाराज जी के अमृत जल से। वरदान दिया उस अमृत जल को 68 तीर्थों का, जो भी प्राणी सच्चे मन से स्नान करेगा यहां पर, उसको 68 तीर्थों की प्राप्ति एक साथ होगी। तो पद्मासन लगा करके खोपड़ी फोड़ दी। ऐसे ऐसे भगवान, कज़ा को इतना बांधा कि अदा बना दिया, दर्द को इतना मसला के दवा बना दिया। अरे यूं तो पड़े हैं जमाने में लाखों ही पत्थर, लेकिन जिसको श्री नंगली निवासी ने तराशा तो खुदा ही बना दिया, खुदा ही बना दिया। तो उनके बनाए हुए संत श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी महाराज जी को याद कीजिए। बरामदे में बैठे होते थे, नजरें झुका करके बैठते थे। और श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी मेरे गुरुदेव बैठे हैं, मैंने इनसे सुना कि जब वो अपनी नजरें ऊपर करते थे, किसी की नजर से नजर पड़ जाती थी तो समाधिस्थ हो जाता वो प्राणी, वो जीव। समाधियां लेते सबसे पहले गुरुमुखों और प्रेमियों, बस आधे जीवों की, आधे भक्तों की वहीं समाधि लग जाती थी, मर मिटते थे। और हम क्या हैं? श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, इतने लोग उनके दीवाने हैं। अगर वो साक्षात होते हमारे सामने तो आप लोगों का क्या हाल होता और हमारा क्या हाल होता। तो ऐसे भगवान हमें मिले हैं, ऐसी करुणा हमें मिली है। श्री स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज जी छपरा वाले, उन्होंने कितनी तपस्या की रोहतास के जंगलों में। और श्री गुरु महाराज जी को नंगली साहिब में भक्त गेंदाराम जी लेकर के आए। मैंने सुना किसी बुजुर्ग से, नंगली साहिब के कोई बुजुर्ग था, मेरे साथ वार्ता हुई, तो वो कहने लगे कि जब गेंदाराम अपने साथियों के साथ, अपने भक्तों के साथ श्री गुरु महाराज जी को लेने गए तो उनके झोले के अंदर कच्चे आम थे, कुछ था नहीं उनके पास। उन्होंने सोचा यही चढ़ा दूंगा। जब श्री गुरु महाराज जी के पास गए तो वहां तो श्री गुरु महाराज जी के इतने दीवाने, इतने परवाने कि कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी, कोई नोटों की गड्डियां। और उसने अपने झोले को छुपा लिया। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि गेंदाराम आप क्या लेकर के आए हो, हमें दो। तो उन्होंने कहा कि लेकर के गए। धीमे धीमे श्री गुरु महाराज जी ने जब वो झोले में से आम निकाले, कच्चे आम थे, फाड़ दिया। ऐसा मैंने सुना। ऐसे एक बार एक माता थी, बस एक लीला और, एक बार एक माता थी पीछे बैठी हुई थी, उसने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में इतनी सेवा आ रही है। उसने अपने पल्लू, चुन्नी के पल्लू में 1 रुपया छुपा रखा था। उसने जब देखा ये कौतुक तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी आगे, मुझे शर्म आ रही है। और इधर से श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। उसके कान में आवाज आती है कि माता आओ मेरे पास। लेकिन वो माता घबरा जाती है कि ये आवाज किसकी है। नहीं आती वो माता, पीछे ही बैठी होती है और शर्मा रही होती है, घबरा भी रही होती है।
क्या होता है कि श्री गुरु महाराज जी एक वहां बैठे हैं, एक उस माता के पास चले गए अपना दूसरा रूप धारण करके, और उस माता का हाथ पकड़ा, ऊपर लेकर के गए। जब कहा कि माता क्या लेके आई हो, तो माता ने कहा मैं कुछ नहीं लेके आई। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, इस चुन्नी के पल्लू से निकालो। 1 रुपया पता नहीं कितने हीरे जवाहरात सोना चांदी बन गया और सबने जय जयकार बुलाई। तो ऐसे भगवान जिन्होंने इतनी करुणा की अपनी संगत के लिए। समय का अभाव है, फिर कभी और सुनाएंगे। तो एक शेर बोल के अपनी वाणी को विराम। उनकी अदाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, उन्हीं के सामने आपको सुना रहे हैं। अपना दिल पेश करूं या अपनी वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या पेश करूं। जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, क्यों ना आज कुछ तुझको तेरी ही अदा पेश करूं, क्यों ना आज कुछ तुझको तेरी ही अदा पेश करूं। तो उनकी अदाओं के हम परवाने हैं, उस क्षमा के दीवाने हैं। तो इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। संत महापुरुषों के दर्शन करो और इनकी वाणी को अपने हृदय में धारण करो, हृदयंगम करो, तो कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।